बाप बेटे को मार डालता था और बेटा बाप की हत्या कर दिया करता था। यहाँ तक कि शाही और राजसी परिवार की महिलाएं भी अपने परिवार के लोगों को जहर देकर मार डालती थी। उस वक्त राजस्थान की हालत उस चिड़ियाघर जैसी हो गई थी जिसके पिंजरों के दरवाजे खोल दिए गए हों। हालांकि राजा जयसिंह बहुत लिहाज करने वाले इंसान नहीं थे, लेकिन बदन सिंह सिनसिनवार की तो हर तरह से मेहमान नवाजी किया ही करते थे। जयपुर के जिस हिस्से में बदन सिंह ठहरा करते थे उसका नाम बदनपुरा रख दिया गया। जब सन 1736 में मराठा पेशवा बाजीराव जयपुर आए तो उनके सम्मान में राजा जयसिंह ने एक बहुत बड़ा दरबार ऑर्गेनाइज किया। बाजीराव यहाँ पर भी नहीं रुके और घाव पर नमक छिड़क दिया, हुक्के का दम भरा और धुआं राजा जयसिंह के मुंह पर छोड़ दिया। बाजीराव ने सूरजमल के छोटे कुल का होने की बात का ताना देते हुए कुछ बेइज्जतीपूर्ण शब्द कहे। ठाकुर शार्दुल सिंह से नहीं रहा गया और उन्होंने जवाब देते हुए पेशवा को याद दिलाया कि शिवाजी महाराज तो इससे भी छोटे कुल के थे। इस तरह ये पहली जाट मराठा मुलाकात अच्छी नहीं रही। 17वीं शताब्दी के अंत और 18वीं शताब्दी के शुरू में दिल्ली से आगरा हाईवे के ऊपर से गुजरने वाले मुगल काफिलों पर बेपरवाह होकर और गजब की हिम्मत के साथ छापे मारे जाते थे। ये बड़ा जोखिम का काम था, लेकिन फायदा भी उतना ही बड़ा था। दिल्ली से आगरा का ये रास्ता प्रमुख जाट स्टेट भरतपुर से होकर गुजरता था। मुगलों को लूटने का ये काम उन्हीं के द्वारा किया जाता था, ये कहने की जरूरत नहीं है। जहां तक जाटों के इतिहास की बात है तो इसके लिए किसी इतिहासकार ने कोई खास सिरदर्दी मोल ली ही नहीं। राजपूतों को कर्नल टोड मिल गया, मराठों को ग्रांट डफ और सिखों को कनिंघम, लेकिन जाटों का कोई नाम लेवा नहीं था। इस दौरान कुछ दस्तावेज आए जिनमें जाटों का उल्लेख तो था, लेकिन उनके गौरवमयी इतिहास को सच के साथ किसी ने भी पेश करने की जहमत नहीं उठाई। फिर आई सर जदुनाथ सरकार की एक महान और एवरलास्टिंग रचना डाउनफॉल ऑफ द मुगल एम्पायर, जहां से लोगों को जाट राज्य के इतिहास के बारे में जानकारी मिली। सर जदुनाथ सरकार की इस नायाब कोशिश और हार्ड वर्क की वजह से ही भरतपुर जाट स्टेट का वो योगदान सामने आया जिसकी वजह से हम इतिहास के उस शर्मनाक जमाने के ऊपर भी फख्र कर सकते हैं। इसी भरतपुर का वो अजय किला जो आज भी पूरी शान के साथ खड़ा है, इसी किले से 1805 में अंग्रेजों का भी वास्ता पड़ा था, जहां अंग्रेज लॉर्ड लेक का सारा मान मिट्टी में मिल गया था। 18वीं शताब्दी में औरंगजेब की मौत के बाद मुगल राज खात्मे की तरफ था और इसके साथ साथ मेवाड़, मारवाड़ और आमेर के राजपूत घराने भी धीरे धीरे अपने ढलान की तरफ बढ़ रहे थे। उस वक्त राजस्थान की हालत उस चिड़ियाघर जैसी हो गई थी जिसके पिंजरों के दरवाजे खोल दिए गए। इसके थोड़ा पहले तक 3 शताब्दियों तक भारत की आम जनता के दिलों में राजपूतों के लिए जबरदस्त इज्जत और एहसानमंदी की भावना थी। साहस, सदाचार और स्वाभिमान जैसे गुणों को राजपूतों से जोड़कर देखा जाता था। लेकिन 18वीं शताब्दी के आते आते राजपूत एक थकी हारी जाति बन चुके थे। जदुनाथ सरकार अपनी किताब फॉल ऑफ द मुगल एम्पायर में लिखते हैं कि उस वक्त राजपूतों के ऊपर मरने और मार डालने का जैसे एक भूत सवार था। जयपुर और जोधपुर जैसे राजघराने भी जैसे खुद को खत्म करने पर तुले हुए थे। कोई भी ऐसा पाप नहीं बचा था कि जिसको राजपूत जमीन के लिए नहीं कर डाल रहे थे। बाप बेटे को मार डालता था, बेटा बाप की हत्या कर देता था। यहाँ तक कि शाही और राजसी परिवारों की महिलाएं भी अपने परिवार के लोगों को जहर देकर मार डालती थी। इन घरेलू झगड़ों को निपटाने के लिए बड़े बड़े शाही परिवार भी धन देकर विदेशी लुटेरों की हेल्प लेने से भी नहीं हिचकते थे। ये स्थिति बनी हुई थी उस वक्त। इस सच्चाई को कितना भी दबाने की कोशिश की जाए, लेकिन वो सामने आ ही जाती है। इसी वक्त जब राजपूतों की प्रोस्पेरिटी और प्रभाव कम हो रहा था, यानी उनका वक्त अपनी ढलान की तरफ था, उसी वक्त मराठों, जाटों और सिखों का सूर्य उदय होने लगा था। राजस्थान में राजपूत सरदार जब दूसरे स्टेट्स और कबीलों के साथ अपनी पुरानी चलती आ रही रंजिशों और दुश्मनी में उलझते जा रहे थे, त्यों उनके मामलों में मराठों और जाटों का हस्तक्षेप बढ़ने लगा था। इस दौरान सन 1720 और 1730 के दशकों में भरतपुर के जाट फूंक फूंक कर कदम रख रहे थे। अपने पिता ठाकुर बदन सिंह की देखरेख में सूरजमल अपना एक एक दिन अपनी अंदरूनी ताकत को बढ़ाने में लगाए हुए थे। उनके आसपास के जो भी जाट सरदार उनके रास्ते का रोड़ा बन रहे थे, वो उनको बिना हिचके, दृढ़ निश्चय और कठोरता के साथ रास्ते से हटा रहे थे। भरतपुर के इलाके में उस वक्त सिनसिनवारों के अलावा डीग शहर के साउथ वेस्ट में मौजूद था सोगढ़ गांव के सोगढ़िया जाटों का परिवार। ये गांव दरअसल चारों तरफ से दलदल से घिरा हुआ था। बरसात के दिनों में तो इस गांव में पहुंचना बहुत ही मुश्किल था। युद्ध के वक्त बाणगंगा और रूपा रेल, इन 2 नदियों का पानी आसपास के इलाके में छोड़ दिया जाता था, जिससे कि दुश्मन की फौज आगे ना बढ़ने पाए। 18वीं शताब्दी की शुरुआत में ठाकुर खेमकर्ण सिंह सोगढ़िया ने सोगढ़ और उसके आसपास के गांवों पर कब्जा कर लिया था। उसने सबसे ऊंची जगह पर एक किला बनवाया और उसका नाम रखा फतेहगढ़। कई वर्षों तक वो और उनका परिवार फलता फूलता रहा। उनका प्रभाव और प्रतिष्ठा वहां पर बहुत बढ़ गई थी। यहाँ तक कि सिनसिनवार भी सोगढ़ियों से विवाह करना अपने शान के खिलाफ नहीं समझते थे। महाराजा सूरजमल की दादी भी इसी परिवार से थी।
लेकिन जिस तरह एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती, उसी तरह एक ही इलाके में दो अभिमानी परिवार एक साथ शांतिपूर्वक नहीं रह सकते। बदन सिंह के लिए अपने पड़ोस में किसी की बढ़ती शक्ति को स्वीकार करना मंजूर नहीं था। सन 1732 में उन्होंने अपने 25 साल के बेटे सूरजमल को सोगढ़ पर कब्जा करने के लिए भेजा। सूरजमल ने बिजली की ताकत से हमला करके सोगढ़ को जीत लिया। सोगढ़िया लोग जमकर लड़े, लेकिन हार जाने पर उन्होंने नए शासन को स्वीकार भी कर लिया। ठाकुर बदन सिंह ने अपने बेटे को जीतने की जरूरत और समझौते की इंपॉर्टेंस दोनों अच्छी तरह से सिखाई। सोगढ़ियों को अपना दुश्मन ना बनाकर उनके सुलगते हुए गुस्से को उन्होंने अपनी व्यवहार कुशलता से शांत कर दिया। 1739 में नादिर शाह के हमले तक वो दिल्ली के शासन से दूर रहे। मतलब दिल्ली के साथ उन्होंने कोई उलझन मोल नहीं ली। ये वक्त उन्होंने अपने बड़े बड़े भवनों और बाग बगीचों को बनाने में लगाया। ऐसा कोई भी काम नहीं किया जिससे दिल्ली के शासन का ध्यान उनकी तरफ अट्रैक्ट हो। इस वक्त तो उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट था अपने आप को किसी तरह से जिंदा बचाए रखना। आमेर जयपुर के राजा जयसिंह ने जो भरोसा ठाकुर बदन सिंह पर किया, उसको उन्होंने सही साबित कर दिया। जयपुर नरेश के साथ उन्होंने दोस्ती और सम्मानपूर्ण संबंध बनाए रखे। ठाकुर बदन सिंह हर साल जयपुर जाया करते थे। हालांकि राजा जयसिंह बहुत लिहाज करने वाले इंसान नहीं थे, लेकिन बदन सिंह सिनसिनवार की तो हर तरह से मेहमान नवाजी किया करते थे, और जैसा एक राजा दूसरे राजा के साथ किया करता है, वैसा ही व्यवहार वो उनके साथ करते थे। जयपुर के जिस हिस्से में बदन सिंह ठहरा करते थे, उसका नाम बदनपुरा रख दिया गया। इन दोनों के बीच ये जो क्लोज रिलेशनशिप थी, इसका बदन सिंह और सूरजमल को बहुत फायदा हुआ। यानी उन राउडी या कहें कि उपद्रवी सरदारों से निपटने में ये बड़ा काम आया जो सिनसिनवार नहीं थे। इस तरह आमेर से मिलने वाला संरक्षण उनके लिए काफी फायदेमंद साबित हुआ। जब सन 1736 में मराठा पेशवा बाजीराव जयपुर आए, तो उनके सम्मान में राजा जयसिंह ने एक बहुत बड़ा दरबार ऑर्गेनाइज किया। ये दरबार हर तरह से सफल रहा हो ऐसा तो नहीं है। उस दरबार में ठाकुर बदन सिंह तो नहीं जा पाए, उन्होंने अपनी जगह पर सूरजमल को भेज दिया। पेशवा का लहजा और तौर तरीके अच्छे नहीं थे, इस वजह से दरबार में मौजूद विद्वान लोगों की भौहें तन गई। राजा जयसिंह के लिए पेशवा का व्यवहार ऐसा था जैसे वो बेचारे हों। इसको देखते हुए उन्होंने पेशवा से पूछा कि आप मेरे साथ वैसा ही बर्ताव क्यों नहीं करते जैसा कि उदयपुर के राणा से करते हैं। इस पर बाजीराव ने तुरंत जवाब दिया कि उदयपुर के राणा तो पद और प्रतिष्ठा में मेरे अपने राजा शाह महाराज के बराबर हैं, जिन्होंने दिल्ली के मुसलमान बादशाह को कभी अपना मालिक नहीं माना, लेकिन आप तो सिर्फ एक मुगल मनसबदार हो। हालांकि ये सब कहने के लिए काफी हिम्मत की जरूरत थी, क्योंकि बाजीराव दिल्ली दरबार में मालवा स्टेट की सूबेदारी हासिल करने के लिए राजा जयसिंह की मदद लेना चाहते थे। बाजीराव यहां पर भी नहीं रुके और घाव पर नमक छिड़क दिया। हुक्के का दम भरा और धुआं राजा जयसिंह के मुंह पर छोड़ दिया। अब क्योंकि वो जयपुर के मेहमान थे, तो अतिथि सत्कार की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए जयसिंह ने कुछ बखेड़ा नहीं खड़ा किया, वरना मामला काफी हद तक बिगड़ जाता। इसके बाद जब राजा जयसिंह ने सूरजमल का परिचय मराठा पेशवा से करवाया, तो बाजीराव ने सूरजमल के छोटे कुल का होने की बात का ताना देते हुए कुछ बेइज्जतीपूर्ण शब्द कहे, लेकिन वो नौजवान सिनसिनवार गुस्सा नहीं हुए और गौरवपूर्ण तरीके से मौन रहे। लेकिन उनके साथ आए हुए हलेना के ठाकुर शार्दुल सिंह से नहीं रहा गया, और उन्होंने जवाब देते हुए पेशवा को याद दिलाया कि शिवाजी महाराज तो इससे भी छोटे कुल के थे। इस तरह ये पहली जाट मराठा मुलाकात अच्छी नहीं रही। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमें प्रेरणा मिले और हम इसी तरह की जानकारी वाली वीडियोस आपके लिए लाते रहें।